कैसे होगा, राइट। तो अब आप पावर बीआई खोल लीजिए, मेगा प्रोजेक्ट जिसमें आप बना रहे हो। अब इसमें से अनपिवोट वाली टेबल को आप हटा देना, उसको आप मिनी प्रोजेक्ट वाले में प्रैक्टिस कर लेना, इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं ये क्योंकि सर वैसे मैंने बहुत अपने वाला खोल दिया, मैं मेगा प्रोजेक्ट खोल लेती हूँ ना। हाँ हाँ। अब इसमें हम लोग ना मॉडल व्यू में चलते हैं। ठीक है सर। अब इसको किनारे से छोटा कर लीजिए, इसमें उसने बताया था कि डेटा आएगा, प्रॉपर्टीज का पेन आएगा, और बीच में आपका कैनवा आएगा। इस कैनवा पे आपकी टेबल्स आ चुकी है लेकिन दिख नहीं रही है, इसका मतलब कहीं और पड़ी हुई है। इसको नीचे वाले स्क्रॉल को राइट की तरफ लेके चलिए। हाँ जी सर। नीचे स्क्रॉल को, आप टेबल्स पे हो, स्क्रीन का जो स्क्रॉल है राइट में, हाँ इसको किसका ये, कहाँ है टेबल, ढूंढे जरा उनको, नहीं मिल रही है। नहीं एक काम सर। करिए, नीचे जूम को काम करिए, ये रही, हाँ जी। राइट, ये यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको काम करने लायक बनाइए और सारे रिलेशनशिप तोड़ दीजिए। ए- तारों पे क्लिक करिए राइट में और डिलीट करते जाइए, राइट। अब देखिए, जब अपन मॉडल बनाते हैं ना, तो एक हाँ तो जी। तार जोड़ना हमको आना चाहिए। हाँ उसके जी। अलावा आगे स्कीमास की बात होगी, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। हम्म। उसकी जो, इसका जो सारी अंग्रेजी के शब्द हैं उसका हिंदी में मतलब ये है रिलेशनशिप बनाते वक्त, कि आपकी जो फैक्ट टेबल्स होती है ना वो मध्य हाँ में जी। आती हैं, बीच में आएगी, और ओके। सारी डायमेंशन टेबल उसके चारों तरफ लगेंगी। तो ओके। आपके पास सबसे पहले जो सबसे बड़ी फैक्ट टेबल है आपकी, वो है आपकी सेल्स वाली, एफ कंसोलिडेटेड सेल्स, ये वाली। हाँ जी। है ना। इसको पकड़ के थोड़ा राइट की तरफ ले चलिए, नहीं ये नहीं, पकड़ना है ठीक से ऊपर, हाँ ऐसे पकड़ना है, और थोड़ा राइट में ले चलिए, जो, हाँ जो, सॉरी लेफ्ट में, लेफ्ट में, हाँ, और नीचे की तरफ लाइए थोड़ा सा, और लेफ्ट लेके थोड़ा नीचे लाइए, उसको मध्य में प्लेस करेंगे, उसके चारों तरफ सारी कहानी बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे ठीक। और थोड़ा, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक आपकी कस्टमर टेबल है, और उसके नीचे देखोगे आप एक प्रोडक्ट टेबल है, हाँ जी, ये राइट, कस्टमर टेबल। है ना। प्रोडक्ट टेबल को थोड़ा सा नीचे करिए, प्रोडक्ट टेबल हाँ वो जी, नहीं है, हाँ ये उसको थोड़ा सा बिल्कुल नीचे की तरफ ले आइए पकड़ के। हाँ, इसके ऊपर अब कंसोलिडेटेड सेल्स वाली को रखिए, सेल्स वाली जो भी आप खिसका रहे थे ना, इसको थोड़ा सा और नीचे प्लेस करिए, ऊपर जगह बनेगी ताकि हम ऊपर भी उसके कुछ रख सकें। ओके। बिल्कुल इसके सीध में इसके ऊपर रख लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ के और ऊंचा, हाँ बस ठीक है। अब कस्टमर टेबल को टॉप पे लेके चले जाइए, उसके ऊपर कंसोलिडेटेड सेल्स के ऊपर लेके चले जाइए, हाँ ठीक है। और अब आप क्या करिए, जो आपकी टेरिटरी टेबल, टेरिटरी वाइज तो उसमें आएगा नहीं, राइट, कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। टेरिटरी टेबल को लेफ्ट की तरफ बिल्कुल प्लेस करिए, कंसोलिडेटेड के लेफ्ट में। यहाँ पे सर। ये राइट है, लेफ्ट में ले जाइए कंसोलिडेटेड के। ओके सर। यस, छूट गई, और ठीक से पकड़िए, इसको थोड़ा खिसका लीजिए, जगह मिल जाएगी, हाँ अब मिल जाएगी, उसको ले जाइए और लेफ्ट कर लीजिए, जगह तो है उधर, और कोई तो जाएगा नहीं, अब जगह है, उसको दे दीजिए, इसको वापस बीच में लाइए, राइट। ये आप एक स्टार की तरह का स्कीमा बना रहे हो, टेरिटरी को थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, अच्छा भी लगना चाहिए आंखों में ना, बड़ा सिस्टमैटिक मॉडल्स होते हैं कि कोई भी अप्रिशिएट करता है, यस वेरी गुड। अब हमारे पास बची कैलेंडर टेबल। ये हाँ जी। बाकी जो दोनों टेबल्स हैं इनको थोड़ा सा वहां से हटाइए, छोटी छोटी वाली को ना राइट में ले जाके रख दीजिए फिलहाल के लिए, ये ये दो वाली। छोटी जो है, हाँ इनकी अभी जरूरत नहीं है, ओके। बहुत राइट में नहीं, यहीं पे, वो तो छुपी गई, ऐसी जगह रखा आपने। और ऊपर वाली को भी ऊपर कर दीजिए, इसको नहीं, वहां पे एक और राइट, एक और छोड़ के आया ना मॉडल के पास, ये है, इसको भी राइट की तरफ ला के रख दो। रोलिंग कैलेंडर को उसकी तरफ ले जाओ, और प्लस का जैसे साइन बनेगा ना उसको प्लेस कर दो कंसोलिडेटेड के बाजू में। ये। हम्म। अब ये जो है ना, इसको स्टार स्कीमा बोलते हैं, जिसमें सितारे, तारे जैसा एक प्लस साइन ऐसे बनेगा, बीच में आपकी एफ टेबल है, चारों तरफ आपकी डी टेबल्स है, हाँ जी। राइट। कैलेंडर हम्म। टेबल हो गई, कस्टमर टेबल हो गई। अब इनके बीच में जब रिलेशनशिप में जब बनाना है,
तो जो कस्टमर टेबल और कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल के बीच में रिलेशन बनेगी, दोनों में जुड़ेगा कस्टमर की। ओके। ठीक है। अब एक तो आप कस्टमर टेबल पे कर्सर रखो ऊपर वाली पे, और कस्टमर की को सेलेक्ट करो, कस्टमर की जहां पे दिख रही है, और उसको पकड़ के नीचे खींच के इसकी कस्टमर की से नीचे वाली टेबल की कस्टमर की से जोड़ दो। कस्टमर की दिख रहा है आपको? पहले कस्टमर की देख लेना चाहिए, फिर ड्रैग करना। पता चला कस्टमर की तो दिखी नहीं, सबसे ऊपर जी। ही है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, बिल्कुल ही ऊपर कर दिया आपने। उसके बॉडी जहां कस्टमर की लिखा है ना, उसको छूना है, ऊपर से लेके आइए, उसके ऊपर ओके। हाँ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अच्छे से दिखेगा आपको। बिल्कुल लेफ्ट में ले जाइए। हाँ आप क्या कर रही हो? स्क्रॉल को भी पहले लेफ्ट में ले जाइए, फिर बड़ा करेंगे। स्क्रॉल को लेफ्ट में ले जाइए। हाँ इसको लेफ्ट में ले जाइए। आप देखिए टेबल को पकड़ के स्क्रॉल सोच रहे हो। हाँ। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्लेस करो कि आपको ये नजर आए। कैसे नजर आएंगे कि थोड़ा सा आपको जूम और छोटा करना ही पड़ेगा, जरा सा छोटा करना पड़ेगा। बहुत तेजी से नहीं, कम करिए। हाँ ठीक है, अब दिखने लायक हो गया। तो अब आप चाहें तो कस्टमर टेबल को और थोड़ा लेफ्ट और ऊपर कर लीजिए, सबको थोड़ा उस तरफ कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा लेफ्ट लीजिए और ऊपर भी ले लीजिए। हाँ ठीक है। अब इसी टेरिटरी टेबल को बिल्कुल ही लेफ्ट में कर दीजिए, जगह बन जाएगी। और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दीजिए और लेफ्ट में ले लीजिए। यस, बस ठीक है, ठीक है। इसको इसको उसके नीचे बैठाइए और ऊंचा करिए, ऊंचा करिए, क्योंकि नीचे आपको प्रोडक्ट टेबल भी बैठानी है अभी। राइट, प्रोडक्ट टेबल को खींच के ले आइए। यस, मोटा मोटी दिखना शुरू हो जाए, बस ठीक है। रोलिंग कैलेंडर को उसके बाजू में रखिए। ये प्रॉपर मॉडल, ये मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप अगर बनाना सीख जाओगे तो आप क्रिएट करोगे, दूसरे लोग यूज करेंगे उसको। तो जितनी क्लैरिटी और साफ सुथरा काम करोगे, उतना ही लोग अप्रिशिएट करेंगे कि मॉडल ठीक से बना था, हमें समझ में आ गया। ओके। सो कस्टमर की से कस्टमर की को यस, यस, पकड़ के नीचे लाइए और कस्टमर की पे छोड़ दीजिए। यस, आप ऊपर छोड़ो अभी भी। हाँ ये है, उसको नीचे सिलेक्शन ही आता है, आप नहीं देख पा रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। कस्टमर की ऊपर से जब लाते हो ना नीचे, तो वहां पे रुकता है, आप थोड़ा उससे ऊपर छोड़ दे रहे हो, कंसोलिडेटेड सेल्स के ऊपर लाके छोड़ दे रहे हो आप। हाँ ये देखिए, आप सिलेक्टेड है, आप छोड़िए। ओके। अब उसने ऊपर कस्टमर की पकड़ ली आपकी कस्टमर टेबल से, और नीचे भी कस्टमर की पकड़ ली कंसोलिडेटेड सेल्स से। नीचे कार्डिनलिटी वन टू मैनी, क्रॉस फिल्टर, डायरेक्शन सिंगल, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी आप इसको सेव कर दीजिए, रिलेशनशिप बन जाए। राइट। अब इसमें क्या है, एक तो ऐसे बनाया आपने, दूसरा क्या है कि आप इसमें ही ना मैनेज रिलेशनशिप, ऊपर दिख रहा है आपको मेन्यू में, रिफ्रेश के बाजू में ये बना, हाँ जी। क्लिक करिए, वो डिब्बा ही खुल जाएगा। राइट। अब इसमें एक सेकेंड, इसका व्यू ये वाला दिया है इन्होंने, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप। एक बार न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करिए, प्लस जो आ रहा है न्यू रिलेशनशिप बनाने का, ऊपर ऊपर, ये खुल गया। अब ऊपर अपनी टेबल चुनिए, कौन सी टेबल से बनाने जा रहे हो, बगल में टेरिटरी टेबल से। सो वहां पे जाके टेरिटरी टेबल चूज करो। यस, टेरिटरी टेबल से सेल्स टेरिटरी की लेनी पड़ेगी, ऊपर सेलेक्ट कर लो, ऊपर कॉलम में जाओ और सेल्स टेरिटरी की वाले डिब्बे को, नहीं नहीं, हाँ, टच कर दो। नहीं हुआ ना? यस। अब किससे जोड़ रहे हैं हम लोग, बीच में कौन सी टेबल है हमारी? बीच में ये वाली सर, ये कंसोलिडेटेड। यस, उसको लीजिए। अब उसमें ढूंढिए टेरिटरी की, आखिरी में नाम अलग है बट वही है वो, टेरिटरी की। ऊपर सेल्स टेरिटरी या टेरिटरी, ओके, सेव कर दीजिए। आपने दोनों तरीके से रिलेशनशिप बनाना देख लिया। ओके। राइट, इसको क्लोज कर दीजिए। अच्छा, और एक बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन टेबल पहले पढ़ के आइए किसमें बनाना चाह रहे हैं। रोलिंग कैलेंडर और कंसोलिडेटेड सेल्स में बनाना है आपको, तो दोनों में डेट लेनी पड़ेगी कॉमन। एक में डेट है, एक में ऑर्डर डेट और ऑर्डर डेट।
ये जोड़ोगे, या तो यहां पर ही उधर रोलिंग कैलेंडर का डेट पकड़ के खींच के इस पे छोड़ दो, या फिर वैसे बनाओ। डेट डेट डे पे, अरे डे है वो संडे मंडे, डेट ऊपर है। हाँ, अब इसको खींचिए और ऑर्डर डेट पे ले जाइए। डेट ऑर्डर डेट सेव कर दीजिए। नीचे प्रोडक्ट टेबल है, तो प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट की मिलनी चाहिए। तो या तो आप थोड़ा इस नीचे वाले स्क्रॉल को, करके, इस हाँ वाले इससे से बना करो। लो। करे 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 करे। ऊपर में प्रोडक्ट टेबल लीजिए। देखिए अभी तक आपने क्या किया, सब जगह डी टेबल ऊपर ली है, अभी भी डी टेबल ऊपर लीजिए। अभी आपने एफ टेबल चुन ली। टेबल लेनी है ना सर? आप देखो, अब मेरे को क्यों पूछ रहे हो आप, मतलब नॉर्मल पढ़ाई जैसी बात है, मतलब एबीसीडी पढ़ने वाली बात। इसमें तो ऊपर कॉलम एड्रेस आ रहे हैं, आप नीचे क्यों पढ़ना चाह रहे हो? नीचे की टेबल भी आपको नहीं दिख रही है ठीक से, ऊपर आपने खोल लिया है, उसको नहीं। स्क्रॉल करके उसके आपको हेडिंग्स अच्छा, पढ़ के ओके टेबल। ओके, हाँ। प्रोडक्ट की है। उसने खुद ही चुन लिया, दो टेबल चुनते उसने देख लिया क्या कॉमन है, खुद से कर लिया उसने। इसीलिए तो अभी कह रहे हैं मशीनें इंटेलिजेंट होती जाएंगी, इंसानों की इंटेलिजेंस लगेगी नहीं अब। हम लोग से ज्यादा तेज हो जाएंगी हमारी मशीनें। ये आपका ना मॉडल बन गया, इसको थोड़ा छोटा करो, जूम करो, जूम कम करो। तो अभी आपकी बाकी की टेबल्स बची हुई हैं, बट ये जो हमने चार टेबल्स थी ना, इसके बीच में हमने अपना मॉडल तैयार कर लिया। मॉडल तैयार करने से क्या फायदा होता है आपको पता है? हाँ जी सर। क्या फायदा होगा? जब हम फाइनल यहाँ जाएंगे तो जो हम वी लुकअप में यहाँ लाके करते थे, हाँ, पाइवट टेबल मतलब से ये करते टेबल्स थे, आपस में एक दूसरे को पढ़ पा रही हैं। पढ़ पा रही हैं। राइट, अभी आप उस पे जाओ, मैट्रिक्स पे, और अब आप जरा कुछ चीजें बना के देखो। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का नाम लो प्रोडक्ट टेबल से, प्रोडक्ट का नाम लो प्रोडक्ट टेबल से, और कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल से क्वांटिटी उठा के देखो, या फिर आप टेरिटरी टेबल से कंट्री उठा के देखो और उसकी क्वांटिटी निकालने की कोशिश करो। तो आप देखोगे ये सब काम अब आप कर पा रहे हो। कोशिश करो। तो सर पहले अभी रिपोर्ट व्यू में जाके बनाना है ना? हाँ करेक्ट करेक्ट, वहीं पे बनेगा सब कुछ। और आपने कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल से क्वांटिटी उठा के देखो, ऑर्डर क्वांटिटी है उसमें कहीं? वो देखो उसने बना दिया। हाँ जी। एक मैट्रिक्स और बनाओ जिसमें प्रोडक्ट का नाम लो और ऑर्डर क्वांटिटी देखो। तो पहले बाहर क्लिक करो, उसी को बदल देगा नहीं तो। बाहर क्लिक करो और मैट्रिक्स को टच करो तो मैट्रिक्स बनाना शुरू करेगा। अब इसमें जाके दूसरी चीज उठा लो, प्रोडक्ट टेबल पे जाओ। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या होती है सरिता जी, हाँ जी। कि इन टेबल्स को ना कोलैप्स करते जाते हैं, नहीं तो इतना खुल जाएगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे टेरिटरी टेबल का काम हो गया ना, उसको बंद करो, ओके। नहीं तो वो आप ढूंढते ढूंढते ही चक्कर आने लगेंगे आपको कि अरे कहाँ था। रिटर्न्स का टेबल खुला है, उसको बंद करो, उसकी जरूरत ही नहीं है। रोलिंग कैलेंडर आपने खोल दिया नीचे, उसको बंद करो, रोलिंग कैलेंडर को बंद करो।
अब आपको दिखेगी कि कौन सी टेबल चाहिए। प्रोडक्ट का नाम ढूंढ रही हो तो प्रोडक्ट कैटेगरी। सो सेकंड नंबर टेबल दिख रही है ऊपर मेरे को। टेबल में आप कॉलम में पढ़ रहे हो टेबल, देखो इसलिए थोड़ा सा है ना, कंसोलिडेटेड सेल्स को भी कोलैप्स कर लो जरा एक बार। एक मिनट सर। I'm waiting here. Huh? I will be here with you. No problem. To not everybody. Okay, sure. I should thank your boyfriend. She did. Amma pradhan. Oh, really must be. बड़ा करिए उसको, साइड से खींचिए। हेलो। जी सर। जो आपने मैट्रिक्स बनाई है ना, उस मैट्रिक्स में नंबर नहीं दिख रहे ना, तो उसको चौड़ा करिए। ओके। हाँ हाँ, नीचे ऊपर सब बटन दिख रहे हैं ना, उसे चौड़ा पतला होगा ना वो। ओके। तो अब आप देखिए 84,174, 84,174 नंबर दिख रहा है आपको। हाँ जी। टोटल तो सेल उतनी ही है। अब उसको अलग अलग तरह से आप उसको फिल्टर लगा लगा के देख रहे हो। एक बार आपने कंट्री 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 वाइज देख ली, एक बार आपने प्रोडक्ट वाइज देख ली, लेकिन टोटल सेल तो उतनी रहेगी। होती रही। ओके। अब आप एक और मैट्रिक्स बनाओ और आप सब कैटेगरी में जाओ जरा, जिसको अभी आपने मॉडल नहीं बनाया है। सो मैट्रिक्स पे क्लिक करो। और अब आप टेबल कोलैप्स करना भूल जा रहे हो। टेबल कोलैप्स करते चलो, आदत बनानी है हमें काम करते करते ही। टेबल कोलैप्स से मेरा मतलब है साइड से जहां से आप चूज कर रहे हो। अभी आप इधर आगे टेबल कोलैप्स करने की सोच रहे हो, राइट साइड में जाओ। यहां पे मैंने आपको एक बार बोला ना, टेबल कोलैप्स करते चलो। टेबल को टच करो, उसका मुंह वो बंद हो जाएगी। और सारे टेबल्स खुले रख, जब जिसको सेलेक्ट किया करो और फिर बंद करो। अभी देखो ऊपर वाला खुला हुआ है, ऊपर जाओ स्क्रॉल करके, इसको बंद करो। हमेशा आप इस फॉर्मेट में रहना चाहिए ओके। आपका मॉडल। काम करो बंद करो, काम करो बंद ओके। करो। धनिया का डिब्बा, धनिया निकाला, उसका डिब्बा खोल के रख दिया, हम्म। मिर्ची का रख दिया, प्याज काट के वहां फैला दी। फिर किचन में बाद में चाकू नहीं मिल रहा, चम्मच नहीं मिल रहा। ये नीचे से उसको उठा के ऊपर करिए। जो नया मैट्रिक्स बना है उसको पकड़ के लाइए साइड में और ऊपर ले जाइए। ये सारी कर्सर्स की यूज आपको देख रहे हैं, नहीं तो वो सोचते हैं ये बड़ा करने वाला है, राइट, वो खिसकाने वाला नहीं है। सो इन सब की प्रैक्टिस इतनी बार होनी चाहिए कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। वो पेशेंस लगता है, और ये सब आप बड़े वाले को ही खींच रहे हो, है ना। उसके हेडिंग के पास कर्सर रखो। हाँ, ये जो ये तीर जो है ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये तो बड़ा छोटा करने का है। देखो दोनों का डिफरेंस समझिए। हाँ, ये वाला है शिफ्ट करने का, ये वाला इससे चल पड़ेगा ये, लेकिन आपको ठीक, यस। तो इसको इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि इसमें फंबल मत करिए, क्योंकि ये कोई टीचर थोड़ी सिखाएगा बार बार। हाँ जी। ये एक बार पता चला, बस अपने को मास्टरी उस पे पानी है। अब इसमें आप लाइए। मैं कह रहा हूं, आप हाँ जी। प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी सेकंड वाली टेबल देख रहे हो, प्रोडक्ट कैटेगरी। हाँ जी। बोलो उसको। उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम है, देखो कैटेगरी नाम। हाँ, उसको क्लिक करो। ये आ गए, इसको बंद करो, कोलैप्स करो। कंसोलिडेटेड पे जाओ और इसमें से क्वांटिटी उठाओ, ऑर्डर क्वांटिटी।
और इसको भी कोलैप्स करो। अब यहाँ देखो, वो एक्सेसरीज को भी उतना बोल रहा है, बाइक को भी उतना बोल रहा है। क्यों बोल रहा है पता है? ये डेटा क्योंकि मॉडल का हिस्सा कनेक्ट नहीं नहीं है, है। अब ये कनेक्टेड नहीं है, बस इतनी सी बात है। ओके कनेक्ट कर दोगे वो तुरंत पढ़ना शुरू कर देगा, वीलुकअप लग जाएगा उसका। ओके और वो दोनों टेबल के बीच में एक्सेसरीज की अलग टेबल है, लेकिन वहां से ले जाके वो क्वांटिटी की टेबल को पढ़ना शुरू कर देगा मेरा तार जुड़ते ही। बाकी दोनों के तार जुड़ गए, इसके तार नहीं जुड़े। अगर हम जैसे ये बन गई और अगर हम अभी जाके उनके तार जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ तो ये यहाँ पे अपडेट। अपडेट हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। अभी जोड़ेंगे ओके ना हम। चलिए उसमें ओके चलिए, खोलिए मॉडल व्यू। अब स्टार फ्लेक स्कीमा अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, लेकिन स्टार फ्लेक स्कीमा की एक ही बात होती है कि उसमें एक चीज मध्य में होती है और उससे तार निकल निकल के चारों तरफ दूसरी टेबल से जुड़ती है, उसको स्टार कहते हैं। स्टार। दूसरी होती है स्नो फ्लेक्स, बर्फ के फ्लेक्स। वो आपने देखिए, बर्फ का गोला बना के मारते हैं, फिर वो एक के बाद एक के बाद एक होता चला जाता है, राइट? तो उस तरीके की एक होती है जहां पे एक के बाद एक के बाद एक टेबल जुड़ती है। तो ऊपर देखिए, नीचे आपकी प्रोडक्ट टेबल है, राइट? और मेरे पास एक टेबल बची प्रोडक्ट सब कैटेगरी, सब और टेबल। एक और है प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपने कहीं नीचे छुपा रखी है, उसको निकाल के लाइए। थोड़ा हाँ ऊपर जी। नीचे करिए, दिखेगी, या जूम कम कर लीजिए तो दिखेगी। हाँ, इसको दोनों, इसको भी पकड़ के अपने वर्किंग एरिया में ले आइए। हाँ, ऊपर ले जाइए। उतना नीचे कहाँ दिख रहा था आपको? ध्यान है आपको? नीचे की तो पूरी प्रोडक्ट टेबल ही नहीं दिख रही थी आपको। बटन्स को सही से यूज करिए। हाँ, अब आप जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और थोड़ा सा कर लीजिए, पढ़ने में आएगा। और देखिए, ये आप जो झटके से बड़ा करते हो ना, बगल में जो प्लस और माइनस है ना, उस पर क्लिक करके देखिए। वो +44 लिखा है, ये माइनस लिखा है, उस पर जब आप करोगे ना, वो धीरे धीरे होता है। नहीं तो आपका एकदम से छोटू हो जाता है, एकदम से बड़ा हो जाता है। इसको क्लिक करते जाइए, क्लिक करते जाइए, देखिए वो करते जाएगा। हाँ जी। तो आपकी कंट्रोल में रहता है, नहीं तो एकदम से इतना छोटा होगा, फिर आप पकड़ोगे एकदम से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट टेबल के बगल में आप ये वो वाली छोटू वाली जो टॉप पे टेबल रखी है, उसको लेके आइए। सब कैटेगरी। हाँ, उसको लेके आइए नीचे। हाँ, इससे आएगा। और इनके बीच में नीचे प्रोडक्ट टेबल है, उसके बाजू में लाइए। और अब दोनों की प्रोडक्ट कैटेगरीज को हमें जोड़ना है। प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल में क्या चीज है, पहले हमको रीड करना पड़ेगा। जरा बड़ा करिए कि उसमें कौन सी की है, कैटेगरी की है कि सब कैटेगरी की है। प्रोडक्ट टेबल पे चलिए। हाँ, उसमें, इसमें देखिए, स्क्रॉल को नीचे करिए, जरा पढ़ें की कौन से। प्रोडक्ट की तो दिख रहा है मुझे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स सब कैटेगरी की है, राइट? दोनों में। तो इसकी सब कैटेगरी की से उसको जोड़ दीजिए। यहां से ओके क्लिक करिए, खींच के उसके सब कैटेगरी पे छोड़ दीजिए। यस, मुझे लगता नहीं आप ले गए थे। हाँ, ले जाइए, अभी ले जाइए, उसमें इतना। हाँ, पकड़िए उसको और ड्रैग करिए। यस, ये पूरी टेबल चल पड़ी, कुछ और खींच दिया आपने, छोड़ दीजिए। बाहर क्लिक कर लीजिए, तीन तीन टेबल में ब्लू हो रखा है, आपको दिख रहा है? कोलैप्स ब्लू हो रखा है, कोलैप्स ब्लू हो रखा है। अब जाइए। यस, देखिए ऊपर वाले से जोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट स्टाइल से। हाथ कहाँ जा रहा है आपका? आप लाओ वहां पे और देखो, देखो नीचे सिलेक्शन। हाँ हाँ, आप हाँ। select- ऊपर प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी सेव कर दो, जुड़ गया वो। अब अब आप एक और टेबल थी ऊपर हमारी, प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, वो भी लेके आओ। ऊपर है, कहाँ गई वो? ये रही। ये बोलो। इसको भी पास करो। इस, वेरी गुड। और नीचे लाना है उसको, उसके साइड में जहां सब कैटेगरी थी ना, उसके नीचे लेके आना है। हाँ, इसके बगल में प्लेस करिए, प्रोडक्ट सब कैटेगरी के बगल में सब कैटेगरी करिए। हाँ, अभी देखिए इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी की है, और इस टेबल में भी प्रोडक्ट कैटेगरी की है। डिग्री की है। ये दोनों की प्रोडक्ट कैटेगरी को जोड़ दीजिए। तो सर एक चीज और मतलब जब हम ये इनको ज्वाइन करते हैं ना आपस में इनके तार, तो हाँ, तो ऐसा कुछ रूल है कि आपको इसको इससे जोड़ना है या आप इधर से भी इधर जोड़ सकते हैं? देखिए अगर डी और एफ है तो डी से एफ जोड़ ले। देखिए वो जुड़ता कैसे, रूल को देखिए। आप हम्म अगर ध्यान से देखेंगे तो हम्म एक तरफ 1 लिखा है, एक तरफ स्टार लिखा है। राइट। ये जो 1 लिखा है वो किधर लिखा है? वो डायमेंशन टेबल पे वो लिखा है, सारे क्योंकि डायमेंशन टेबल डायमेंशन टेबल पे आपको बताया था यूनिक होता है, यूनिक होता, राइट। राइट? उसमें 1 ही चीज होती है।
ओके 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 एंड और फिर फैक्ट जैसे टेबल में स्टार मतलब मल्टीपल होते हैं, बहुत सारी रिपीटेशन। मल्टीपल। ओके और फिर जैसे ये हैं, ये दोनों तो डी टेबल है ना, दोनों डायमेंशन है तो। ये दोनों डी टेबल है। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या है कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपके पास प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज की डिटेल दी हुई है, लेकिन जो डी प्रोडक्ट सब कैटेगरी की टेबल है, जो सिर्फ सब कैटेगरी की बात कर रही है, छोटू वाली टेबल, उसमें हाँ सब हाँ कैटेगरी एक बार ही आई है। ओके इधर इधर प्रोडक्ट के जो नाम है ना, वो सब कैटेगरीज में बटे हैं, लेकिन वो बार बार आ रहे होंगे। सो इस टेबल के लिए ये वाली टेबल फैक्ट टेबल की तरह काम कर रही है। आप एक बार टेबल व्यू में जाओ, मैं समझाता हूं। टेबल व्यू में जाओ, ऊपर रिपोर्ट व्यू के नीचे टेबल व्यू। अब आप जाके जरा प्रोडक्ट टेबल को टच करो। बॉडी पे टच करने से खुलेगी, हाँ। इसकी प्रोडक्ट सब कैटेगरी पे आओ। नहीं नहीं, ये इस टेबल की कॉलम होगी प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये रही। अब इसमें देखो आप 37 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी तो ये फैक्ट टेबल बन गई उस टेबल के लिए, ओके ओके क्योंकि सब है ना, इसमें इसमें प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट का जो कोड है प्रोडक्ट की, ये 530 जो उसके बगल वाला कॉलम है, 530 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन लेकिन ये 530, 540, 541 ये सब सब कैटेगरी 37 में आ रहे हैं। अब राइट सब कैटेगरी 37 कौन सा है, इधर नाम देखिए, और राइट में है, ये डिस्क्रिप्शन में देखिए, जनरल पर्पस ट्यूब इंक्लूड 8 डिफरेंट इंच पैचेस, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, राइट। ये सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट के कोड अलग अलग है। उधर जाइए, लेफ्ट की तरफ जाइए, हर एक का प्रोडक्ट कोड अलग है, 530, 480, 541, लेकिन ये सब 37 सब कैटेगरी के अंदर ही आ रहे हैं। अब एक बार सब कैटेगरी वाली टेबल को क्लिक करो जाके, तीसरे नंबर की टेबल है, टच करो उसको। टेबल कॉलम वो देखते हो आप, टेबल की जगह टेबल सॉरी कॉलम, सर राइट की तरफ जाइए, तीसरा टेबल, हाँ ये। और इसकी बॉडी पे टच करना है सबसे पहले, एरो पे नहीं, हाँ। उसको क्लिक करिए, टेबल खुल जाए। अब ये देखिए यहां पर आइए, 37 नंबर सब कैटेगरी पे जाइए, नीचे खिसका के। ये नीचे, हाँ, ये क्या है 37? एंड ट्यूब्स टायर एंड ट्यूब। अब टायर एंड ट्यूब के कैटेगरी के अंदर बहुत सारे तरीके के टायर्स, ट्यूब्स और सारी चीजें हैं। तो ओके इसलिए इस वाली टेबल में तो ये यूनिक है 37, तो ये इसका हो राइट गया डायमेंशन। लेकिन वहां जो फैक्ट टेबल, जो वो डायमेंशन टेबल थी हमारी प्रोडक्ट की, वो इसके लिए काम कर रही है एज ए फैक्ट टेबल। ओके ओके गॉट ठीक है ना? तो हाँ इसमें ये वन टू मेनी रिलेशनशिप अगर बनेगा तो यहां वन बनेगा और प्रोडक्ट टेबल पे मेनी बन जाएगा। जी एक बार जाइए रिपोर्ट व्यू पे, सॉरी मॉडल व्यू पे, मॉडल व्यू पे, और वो देखिए वन टू मेनी बना हुआ है। ओके सो अब जैसे ये है इसके लिए ना, अब अब इसमें हम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी दोनों कीज को जोड़ेंगे। पकड़ के प्रोडक्ट उसके कैटेगरी सबसे, की हाँ, और प्रोडक्ट हाँ, कैटेगरी हाँ, जोड़िए इसको। नहीं, आप इस चीज को थोड़ा ठीक से करिए, पकड़ के छोड़ना नहीं है, ले जाके उसकी बॉडी पे जब वो ट्यूब सेलेक्ट हो वहां पे छोड़ देना है। हाँ, पकड़ के चल पड़िए खींच के, और बिल्कुल देखिए उसके, हाँ अभी छोड़ दीजिए, अभी आपने उसको ऊपर खिसका दिया। हाँ चलिए, सेलेक्टेड है, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब ये देखिए वो कह रहा है कि सब कैटेगरीज जो है वो मेनी है, और प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वन है। तो वन है एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज सब हैं। कैटेगरीज है यस ओके। अब आप चाहो तो टेबल व्यू में जाओ और एक बार प्रोडक्ट कैटेगरी की टेबल खोलो और सब कैटेगरी की खोलो, दोनों के बीच में समझो जरा। टेबल व्यू में जाओ और कैटेगरी टेबल पहले खोलो, सेकंड वाली है। कैटेगरी हाँ, फिर आप इधर कोने में छू रहे, उसकी बॉडी को छुओ, टेबल तो खुल जाएगी। साइड में देखो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी की चार कीज है हमारे पास, एक जो चार है कीज बाइक है, एक जो है बाइक बाइक है, राइट। हाँ अब जी आप प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल पे चलो, बाइक्स को पढ़ेंगे जरा। प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल, उसके नीचे उसको टच करो।
अब इसमें देखो ओके, प्रोडक्ट्स कैटेगरी की में वन बाइक्स के नंबर 3 वेरिएशन, बार आया, क्योंकि इसमें सब कैटेगरी 3 है, माउंटेन बाइक है, रोड बाइक है, रोड टूरिंग बाइक है, बाइक है। टूरिंग बाइक। लेकिन ये ओके, तीनों की कैटेगरी तो एक बाइक है। ओ ओके, तो ये उसके लिए यस। उसका तो काम कर रहा ये, है, फैक्ट टेबल हाँ, का काम कर सब कैटेगरी की जो है फैक्ट टेबल बन गई, और कैटेगरी की जहां पे 1 2 3 4 4 बार लिखा था वो उसकी रहा डायमेंशन है, वो टेबल बन उसकी डायमेंशन बन गई। ओके गई। सर। अब आप रिपोर्ट व्यू में आओ, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉडल व्यू में। अब ये जो नीचे एक वो बना ना स्कीमा, इसको कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा, कि ये एक लाइन से टेबल जुड़ी हुई है। ये जो है, हाँ, इसको ओके, स्नोफ्लेक कहते हैं। जो चारों तरफ जोड़ के ऊपर बना उसको कहते हैं तो स्टार स्कीमा। तो जैसे जो स्टार स्कीमा हम बना रहे हैं, तो हाँ, इसमें मतलब कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ चार ही रिपोर्ट चार तरफ जोड़ सकते हो, या हम नहीं नहीं नहीं, छह? ऐसा नहीं। आप 25 भी जोड़ सकते हो। वो ओके, बस बहुत, ये तो बिल्कुल। पैटर्न, पैटर्न वैसा हाँ, दिखना चाहिए। यस 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 यस। ओके, और ये भी ओके, नाम है सिर्फ इनके, क्योंकि क्या होता है कि नाम से ही तो हम बात कर पाएंगे कि कौन सा स्कीमा बना है। फिर इंटरव्यू में भी वही आपसे पूछेंगे, स्टार स्कीमा कैसा होता है जी, चारों तरफ होते हैं, बीच में फैक्ट टेबल होती है, ओके, इसमें ओके, टेबल्स हम साइड साइड में लगाते हैं। तो ये सारी चीजें याद रख के, समझ के, याद रखने वाली चीजें हैं, जो आपसे जनरली पूछी जाएंगी। रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे बनाते हो, है ओके, ना। तो ये जो आपको पीपीटी दी है, फिर आपको बार बार देख के वो पीपीटी से चीजें याद करनी है। पूरी पीपीटीज नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। अब डेटा मॉडल को देखोगे तो आपको अभी आप 3 4 बार पढ़ोगे, तो उसके बाद आप 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लोगे। आप एक बार देखोगे, अच्छा हाँ ये भी तो मालूम है, ये भी तो मालूम है। लेकिन शुरू में तो मेहनत हर चीज में लगती है। हाँ जी सर। ठीक है। अब देखिए, हमको रिटर्न्स की भी एनालिसिस करनी है। अभी आप रिपोर्ट व्यू में जाइए और रिटर्न की एनालिसिस करने की कोशिश करिए। एक बार रिपोर्ट व्यू में जाइए। अब देखिए, वाली टेबल तो आपकी ठीक हो गई, सब कैटेगरी वाला जो आपने बनाई थी, आप पूछ रही थी ठीक हो राइट, जाएगी, वो तो हो गई। लेकिन अभी मेरे को ना एक और मैट्रिक्स बनानी है, मैं रिटर्न्स डेटा देखना चाहता हूँ। एक मैट्रिक्स और दीजिए, और उसमें भी आप कैटेगरी नेम ले लीजिए। या नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, डिलीट कर दीजिए उसको। डिलीट करना भी सीख जाएंगे इसी बहाने। ठीक है, हाँ जी, ऊपर वाली टेबल जो अभी थर्ड आपने बनाई, उसी में हाँ जी, रिटर्न क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। क्लिक करिए मैट्रिक्स को, क्लिक कर लिया, और अब आप जाके रिटर्न क्वांटिटी में, तो रिटर्न क्वांटिटी कहाँ, रिटर्न डेटा टेबल खोलनी पड़ेगी। अच्छा, अभी हमें इसमें ऐड करना है, तो जस्ट इस पे क्लिक करके यहाँ से ऐड हो यस जाएगा? यस यस। ओके, ओके, उसमें ऐड करिए, नीचे वाली सेकंड टेबल खोलिए, और रिटर्न क्वांटिटी पे जाके क्लिक कर दिए। अब ये देखिए, ये भाई साहब नहीं बता पा रहा है अभी। ये कह रहा है सब 1828, क्योंकि ये रिटर्न्स क्वांटिटी की टेबल अभी अलग पड़ी हुई है मेरी, अलग पड़ी है। उससे कुछ बात ही नहीं हुई है अभी हमारी। ओके, राइट, तो उसको चल के अभी हम ठीक करेंगे। रिटर्न्स टेबल को लाके थोड़ा ऊपर करिए, रोलिंग कैलेंडर के बाजू में रखिए, और आपने इसको बहुत लंबा कर दिया नीचे, साबु बन गया, इसको पतला कर लीजिए। हाँ, इससे होगा। पकड़ के ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए, चार ही तो चीज है बेचारे के पास। बस बस थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कितनी की है, उन सब टेबल से हम इसको जोड़ेंगे। एक इसमें है प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट टेबल से भी जुड़ेगा। राइट, फिर ये जुड़ेगा मेरे को रिटर्न डेट, मतलब रोलिंग कैलेंडर से भी ऊपर जुड़ेगा, और फिर ये टेरिटरी टेबल से भी जुड़ेगा। सो इसके लिए जगह हम बना लेते हैं रोलिंग कैलेंडर के नीचे। तो इन, ये जो नीचे वाली तीनों टेबल है ना, थोड़ी थोड़ी इनको नीचे कर दीजिए। हाँ, इसको पकड़ के नीचे की तरफ दबाइए। हाँ, जगह बनेगी। उसको भी दबा लीजिए। यस। और प्रोडक्ट टेबल को भी थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, प्रोडक्ट टेबल को भी, ये वाली, हाँ। अब इनके इस जो रोलिंग के नीचे इसको आके बैठा दीजिए, रोलिंग कैलेंडर के नीचे इसको ले आके बैठा दीजिए। अब पहले तो डेट, डेट से जोड़ दीजिए, रिटर्न डेट और डेट ऊपर। यस, ऊपर रोलिंग कैलेंडर है, उसके डेट पे ले जाके छोड़ दीजिए। यस, छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपका बन गया। अब आप इसको प्रोडक्ट टेबल से जोड़िए, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की
और प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट की। नीचे है प्रोडक्ट की, थोड़ा थोड़ा नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, एक और, बस एक और जाइए नीचे। ज्यादा चलेगी, हाँ आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़, और ऊपर क्यों ला रहे हो? मैं तो ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। सेव करो, नीचे लो, साइड में लो, राइट में लो। अब यहां से आपको टेरिटरी की बची और उधर टेरिटरी की है, सेल्स टेरिटरी, वहां ले जाके इसको जोड़ दो। इसको पकड़ो और बिल्कुल लेफ्ट में एक टेबल है टेरिटरी की, उसकी सेल्स टेरिटरी पे ले जाके छोड़ दो। यस, छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत सारे, चलिए ओके कर दीजिए। सेव, डन हो गई। अब आप जाके जरा रिपोर्ट व्यू में देखिए। अपडेट हो गया। अपडेट हो गया, राइट। अब आप तीनों ही मैट्रिक्स में रिटर्न्स का डेटा डाल के देख लीजिए। पहली ऊपर कंट्री वाइज थी, उसको क्लिक करिए, उसमें रिटर्न क्वांटिटी डाल दीजिए। उसको चौड़ा कर लीजिए, तब दिखेगा आपको, नहीं तो नजर नहीं आएगा। साइड से करिए, ऊंचा क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है। हर तरफ उन्होंने बेचारों ने बटन बना दिया आपके लिए। रिटर्न क्वांटिटी पे क्लिक कर दीजिए नीचे, तो देखिए कंट्री वाइज बन गया। कितना आसान है इस पे काम करना। एक बार आपने मॉडल बना लिया, बस अब आप टिक 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 करते जाओ। नीचे वाले पे क्लिक करो, प्रोडक्ट वाइज देख लो। वो देखो, फिर आप ऊपर गए, नीचे देखो, उसके नीचे बीच में एक बटन है, हाँ इसको पकड़ के साइड में खींचो। यस, और जाके वहां टिक लगा दो रिटर्न क्वांटिटी पे। ओके। थोड़ा और चौड़ा करो, थोड़ा और चौड़ा कर लो। हर जगह आप देखो 1828 आ रहा है, और हम्म। ब्रेकअप आ रहा है अलग अलग। ओके। ठीक है जी। हाँ जी।